Good day everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 4 which is sources of organic compounds. By the way, I'm Kash, your visual teacher and welcome to my channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम मुख्तलिफ सोर्सेस को पढ़ेंगे जहां से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। आर यू रेडी? So let's get started. Sources of organic compounds. Organic compounds can be obtained from many sources. Learners, organic compounds को हम बेतहाशा sources से हासिल कर सकते हैं। Sources का मतलब होता है जराए। Coal, petroleum and natural gas are, however, three major sources of organic compounds. लेकिन learners, जो coal यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करने का मेजर सोर्स होते हैं। तो लर्नर्स, इस लाइन को कर लें हाईलाइट। आपको पता होना चाहिए मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। Natural gas and petroleum are chief sources of aliphatic hydrocarbons, while coal is a major source of aromatic hydrocarbons. Learners, चैप्टर नंबर 21 में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिफैटिक और एक होते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक में लर्नर्स स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जबकि एरोमेटिक में लर्नर्स सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है। लर्नर्स, बेंजीन रिंग 6 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। लर्नर्स, आप इस लाइन को भी करें हाईलाइट। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाएंगे, जबकि कोल यानी कि कोयले में लर्नर्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पाए जाएंगे। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन गैसेस विद मीथेन बीइंग द लार्जेस्ट कंपोनेंट। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्नर्स, इसे कर लें हाईलाइट। जो नेचुरल गैस होती है लर्नर्स, वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन गैसेस का मिक्सचर होती है, लेकिन लर्नर्स इन हाइड्रोकार्बन गैसेस में जो मीथेन गैस होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। लर्नर्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लर्नर्स, इस एमसीक्यू फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू पेज पर लैंड करें। लर्नर्स, क्या आपको पता है आपके घरों में चूल्हे में जो गैस आ रही होती है वो नेचुरल गैस है और उसका मेजर कंपोनेंट है मीथेन। मीथेन एक अल्केन है यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर। लर्नर्स, जहाँ पे पेट्रोलियम होगा वहाँ पे नेचुरल गैस लाजमी तौर पर मौजूद होगी। हेल्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड। लर्नर्स, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होती है वो नॉन पोरस रॉक्स के दरमियान मौजूद होती हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में पहले वाटर है, वाटर के ऊपर ऑयल है। ऑयल ऊपर क्यों है और वाटर नीचे क्यों है? लर्नर्स, क्योंकि जो ऑयल की डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है, इसलिए जो ऑयल होता है वो ऊपर होता है और गैस ऑब्वियसली ऑयल से भी ऊपर होगी। तो लर्नर्स, इस तरह से ऑयल और गैस नॉन पोरस रॉक्स के नीचे पाए जाते हैं। When a well is drilled through the rock, the gas is released, carrying with it some of more volatile liquids. Learners, जब कुआं खोदा जाता है तेल निकालने के लिए, ऑब्वियसली यहाँ पे एक रास्ता बनेगा तो गैसेस रिलीज होंगी और पेट्रोलियम के वो कंपाउंड जो बहुत जल्दी से उड़ जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, वो भी आपको निकलते हुए महसूस होंगे। ऑब्वियसली अब जो गैस है लर्नर्स, जो गैस दिखाई तो नहीं देगी, गैस को फील किया जाता है उसकी स्मेल से और प्रेशर से। आफ्टर द फ्लो ऑफ गैसेस सीजेस, द लिक्विड पेट्रोलियम इज देन टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम। लर्नर्स, गैस के फ्लो के बाद, जब गैस के फ्लो को रोक दिया जाता है उसके बाद निकाला जाएगा पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम किस तरह से निकाला जाएगा? विद द हेल्प ऑफ पंप। बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती हैं जो लर्नर्स इतनी गहराई से तेल को जमीन के ऊपर लेकर आती हैं। लिक्विड
petroleum is a complex mixture of many aliphatic hydrocarbons. Learners, जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर लें हाईलाइट। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विड पेट्रोलियम बहुत सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट व्हेन पेट्रोलियम इज बॉइल्ड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। ये अंदाजा लगाया जाता है लर्नर्स, जब पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करेंगे एट लीस्ट 500 कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड। इस लिक्विड पेट्रोलियम से तकरीबन 500 कंपाउंड्स हासिल होते हैं। लर्नर्स, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कितना है 400 डिग्री सेल्सियस और कितने कंपाउंड्स हासिल होंगे 500। लर्नर्स, ऐसी बातें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। Although the principal compounds of petroleum refining are various types of fuels, yet a large number of other important chemicals can also be produced from these fuels. Learners, जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं लर्नर्स, वो फ्यूल्स होते हैं, यानी कि उन्हें कारें, जेट, मोटरसाइकिल्स, बड़ी बड़ी बसें और मशीनें चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल के अलावा लर्नर्स, पेट्रोलियम से और भी दूसरे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रोडक्ट्स को हासिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड अल्कीन्स विच आर स्टार्टिंग मटीरियल टू प्रिपेयर प्लास्टिक। लर्नर्स, जो पेट्रोलियम से प्रोडक्ट हासिल होते हैं उन्हें अल्कीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो अल्कीन्स होते हैं लर्नर्स, वो बहुत सारे मटेरियल्स को तैयार करने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक को तैयार करने के लिए मुख्तलिफ अल्कीन्स इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली, बेंजीन एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनहेक्सेन। इसी तरह लर्नर्स, जो बेंजीन जो कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसे एनहेक्सेन यानी नॉर्मल हेक्सेन से बनाया जाता है। लर्नर्स, हेक्सेन एक अल्केन है। हेक्सेन 6 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लर्नर्स, ये नॉर्मल हेक्सेन है, लेकिन मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस से गुजार कर इसे बेंजीन बनाया जाता है, और बेंजीन आपको पता है बेंजीन भी 6 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लर्नर्स, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। बेंजीन में बी यूज्ड टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड्स like perfumes, drugs, dyes and photographic developers etc. Learners, बेंजीन से मुख्तलिफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम्स। लर्नर्स, जो वैसलीन सर्दियों में हम इस्तेमाल करते हैं ये भी पेट्रोलियम से हासिल होती है। मुख्तलिफ किस्म की डाइज बोलते हैं लर्नर्स रंगों को। लर्नर्स, ये मुख्तलिफ डाइज भी बेंजीन की हेल्प से बनती हैं। इसके अलावा लर्नर्स, जो फोटोग्राफिक डेवलपर्स होते हैं, आजकल तो ये नहीं होते, लेकिन डिजिटल कैमरा आने से पहले ये रील्स इस्तेमाल होती थी जिसे बोलते हैं फोटोग्राफिक डेवलपर्स। ये भी लर्नर्स बेंजीन से ही बनाए जाते थे। लर्नर्स, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और आपने इसको एमसीक्यू के लिहाज से ही तैयार करना है। बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं, और लर्नर्स, आप एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को क्लिक करके भी हासिल कर सकते हैं। लर्नर्स, ये था छोटा सा टॉपिक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड गुड लक एवरीवन।